guys, welcome back to Backbenchers Academy and today we want marks and marks. तो मार्क्स से लिए क्या करना पड़ेगा? रिविजन. हम लोगों ने अभी 3 चीज़ें कवर कर लिया, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, ग्राफ ऑफ डिमांड और शिफ्ट वर्सेस मूवमेंट. ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं कुछ डिमांड्स के इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस जिससे आपका रिविजन भी हो जाएगा और आप प्रिपेयर भी बेटर हो जाओगे. MCQ क्वेश्चंस का ये मतलब नहीं है पूरा चैप्टर कवर्ड हो गया. लुक एट द डेफिनेशंस, लुक एट द लॉ ऑफ डिमांड और सारे पॉइंट टू पॉइंट लर्न करने हैं. पर आज हम लोग थोड़ा रिविजन कर लेते हैं विच इज थ्रू MCQs. This PDF you will get in the description free of cost along with अदर डिटर्मिनेंट्स के डिस्क्रिप्शन आप वीडियो में जाओगे तो वहाँ पे वीडियो लिंक्स है और PYQs है. क्योंकि आई अंडरस्टैंड यू गाइज, आई हैड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फाइंडिंग द राइट रिसोर्सेज, दैट्स व्हाई आई हैव प्रोवाइडेड एवरीथिंग टू यू. ठीक है, स्टार्ट करके चलते हैं. ठीक है, पहला हम लोग बेसिक डिटर्मिनेंट्स और डिमांड के क्वेश्चन आंसर्स देख रहे हैं अभी, बेसिकली MCQs. द मोस्ट डायरेक्ट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिमांड इज, बेसिक क्वेश्चन, प्राइस ऑफ द गुड. प्राइस जब बढ़ता है हम लोग का तब डिमांड हम लोग का कम होता है, जब प्राइस कम होता है तो हम लोग का डिमांड बढ़ता है. दिस इज द वेरी ऑब्वियस थिंग वी नो इन द लॉ ऑफ डिमांड. सबसे पहला यही चीज आती है. नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. What happens to demand of normal goods when there is an increase in consumer income? Consumer income की वजह से क्या होगा? इन consumer income की वजह से हम लोग के पास ज़्यादा पैसे आ गए, ज़्यादा परचेजिंग पावर आ गई, तो नॉर्मल गुड्स जो है हम लोग के पास वो बढ़ेगा. पर कम क्या होगा? कुछ तो कम होना चाहिए ना. इन्फीरियर गुड्स कम होंगे क्योंकि वी हैव सुपीरियर ऑल्टरनेटिव ऑफ इन्फीरियर गुड्स. बट नॉर्मल गुड्स लाइक राइस का सुपीरियर ऑल्टरनेटिव नहीं होता है, इसलिए हम लोग क्वालिटी तो इंप्रूव नहीं कर सकते. जब प्राइस बढ़ेगा हम लोग का इनकम बढ़ेगा पर उसका क्वांटिटी जरूर इंक्रीज करेंगे. ठीक है, वेरी गुड. लेट मी नो इन द कॉमेंट्स कितने MCQs तुम्हारे राइट. थर्ड MCQ, द डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड्स डिक्रीजेज व्हेन, अभी डिस्कस किया, जब इनकम इंक्रीज होगा. जब एक कंज्यूमर के पास ज़्यादा पैसे आ रहे हैं तो वो बेकार और नॉट नेसेसरीली वेरी हाई क्लास गुड, फॉर एग्जाम्पल ज्वार और बाजरा वी कंसिडर एज इन्फीरियर गुड्स, उसको नहीं लेंगे, हम लोग नॉर्मल गुड्स ज़्यादा लेंगे. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल यू गो एट अ रेस्टोरेंट. अभी वी आर गोइंग एट अ स्ट्रीट फूड रेस्टोरेंट, नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव, नॉट अ वेरी लैविश, नॉट बूजी. हम लोग इसको इंस्टा पे नहीं डाल सकते वैसे वाले रेस्टोरेंट्स. ठीक है, पर वेन वी पॉकेट मनी भर गई पापा से, बड़े क्लास में आ गए, अब घूमने जाएंगे, मस्ती करेंगे, है ना, तो वी विल गो टू अ मोर प्रीमियम रेस्टोरेंट. वी कैन गो टू ताज बंगाल, वी कैन गो टू ITC बिकॉज आवर पॉकेट मनी हैज इंक्रीज्ड एग्जैक्टली लाइक नॉर्मल गुड्स. और इन्फीरियर गुड्स का क्या होगा? स्ट्रीट फूड का कम हो जाएगा. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, नंबर 4, the demand curve shifts due to change in shift. we have discussed already in the last video. कोई भी confusion है, इतना छोटा सा भी confusion है, check out that video, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है. I think that. ठीक है, तो let's check out. प्राइस शिफ्ट कब होगा, मतलब डिमांड का शिफ्ट कब होगा? प्राइस की वजह से नहीं, प्राइस की वजह से मूवमेंट होता है. अदर क्वांटिटी जैसे डिटर्मिनेंट्स अदर देन प्राइस, उसके वजह से शिफ्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, गवर्नमेंट पॉलिसीज. ठीक है, नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स लाइक ब्रेड एंड बटर. ब्रेड एंड बटर क्या होता है? हम लोग ब्रेड के बिना बटर नहीं खा सकते, बटर के बिना ब्रेड नहीं खा सकते. तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? लुक एट द क्वेश्चन. Used together with the original product. For example, bread and butter. Exactly. Very good. अब नेक्स्ट देखते हैं. थोड़ा रिविजन हो गया. Now I'll give you like 5 seconds, 2-3 seconds to look at the question yourself. Then we'll discuss the answer. ठीक है. So question number 6 is based on income and demand. Look at the question. A rise in consumer income shifts the demand curve for luxury goods. Leftward, rightward, upward or downwards. ठीक है. आंसर इसका है राइटवर्ड. बिकॉज हम लोग का जब कंज्यूमर इनकम बढ़ रहा है, कंज्यूमर इनकम बढ़ने की वजह से क्या होता है? कंज्यूमर इनकम बढ़ने की वजह से वी हैव मोर इनकम सो वील बाय मोर लग्जरी प्रोडक्ट्स. ठीक है, ज्यादा लग्जरी प्रोडक्ट्स खरीदेंगे हम लोग तो हम लोग का राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा डिमांड कर्व में. नाउ आई जस्ट हाइड द आंसर, वैसे देख ही लिया होगा. विच गुड इज कंसिडर एन इंफीरियर गुड? ऑर्गेनिक फूड, बस ट्रैवल, स्मार्टफोन और डिजाइनर क्लोथ्स. देखो, अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो ऑर्गेनिक फूड कैन ऑल्सो बी कंसिडर एज अ प्रीमियम प्रोडक्ट. स्मार्टफोन इज ऑल्सो प्रीमियम प्रोडक्ट. डिजाइनर क्लोथिंग इज अ वेरी प्रीमियम प्रोडक्ट. हम लोग को मेट गाला जाने तो हम लोग को डिजाइनर क्लोथ लेने ही पड़ेंगे, है ना. पर
बस ट्रैवल इन अर्बन एरिया, अर्बन एरिया में वी हैव अ लॉट ऑफ सोर्सेज, लाइक हम लोग अपना ओन व्हीकल दे सकते हैं, वी कैन रेंट इट आउट, वी कैन यूज कैब्स, पर बस ट्रैवल इज नॉट द मेन इनकम इंक्रीज वाला ऑप्शन है ना. हम लोग बस ट्रैवल कम प्रेफर करेंगे बिकॉज कैन बी कंजस्टेड, और बहुत गर्मी के टाइम में तो वील अवॉइड ना. तो इसलिए जब हम लोग का इनकम इंक्रीज होगा वील शिफ्ट टू मोर प्रीमियम प्रोडक्ट्स लाइक कैब्स एंड नॉट गो थ्रू बस ट्रैवल्स. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Bus travels become an urban area. Sorry. A rise in income reduces the demand for. Income बढ़ा तो क्या कम होगा? सेम क्वेश्चन दो बार हम लोग को अलग टाइप से पूछ चुका है. inferior good ही कम होगा. वहाँ पे हम लोग को पूछा था अलग तरीके से, यहाँ पे हम लोग को अलग तरीके से पूछ रहा है. Number 9. If the consumer income falls, the demand for normal goods will. जब नॉर्मल गुड्स का बात कर रहे हैं हम लोग का, नॉर्मल गुड्स इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द इनकम एंड डिक्रीजेज विद द डिक्रीज इन इनकम. तो हम लोग का इनकम बढ़ रहा है तो हम लोग का नॉर्मल गुड बढ़ेगा, इनकम कम हो रहा है तो नॉर्मल गुड्स भी कम होगा, देयरफॉर इट विल डिक्रीज. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. गुड्स विद डिमांड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनकम आर कॉल्ड. क्या बात हुआ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब इंक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज डिक्रीज, तो नॉर्मल गुड्स ही है. नाउ यू लुक एट दिस क्वेश्चन, हम लोग को इसमें पूछा अगर इनकम फॉल होगा तो नॉर्मल गुड क्या होगा, और यहाँ पे सेम चीज पूछ रहा है अगर प्रोपोर्शनल होगा तो क्या होगा. यू विल अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन. हम लोग को एक ही चीज कितने अलग अलग परस्पेक्टिव से पूछ सकते हैं, और दिस इज तो जस्ट डिमांड. जब हम लोग का सप्लाई का चैप्टर आएगा यू विल गेट मोर एक्सप्लेन, यू विल गेट मोर कॉन्वोल्यूटेड. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक एंड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स बाय हार्ट. ठीक है. नेक्स्ट एमसीक्यू में जाते हैं. अब हम लोग का आ गया प्राइस एंड सब्सटीट्यूशन. प्राइस एंड सब्सटीट्यूशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, तो वहाँ पे देख लेना अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो. एक भी डाउट हम लोग को नहीं रखना है. द कॉन्सेप्ट शुड बी ट्रांसपेरेंट टू अस. ठीक है. इफ द प्राइस ऑफ द सब्सटीट्यूट राइजेस द डिमांड फॉर ओरिजिनल प्रोडक्ट. बताओ. If the price of substitute rises the demand for original product. लग तो रहा है कि फॉल होना चाहिए पर फॉल होगा नहीं, डिमांड बढ़ेगा. क्यों? टी वी हैव कॉफी. इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला है? इफ द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट राइजेस, ठीक है, अगर ये सब्सटीट्यूट है और इसका प्राइस बढ़ेगा तो इसका डिमांड कम हो जाएगा, है ना. अब इसका डिमांड कम हो रहा है तो डिमांड कहाँ जा रहा है? डिमांड जा रहा है टी के पास. So because the price of the substitute is rising, the demand for the original product will increase. समझे? You have to understand the concept here. क्योंकि एक हम लोग के पास ऑल्टरनेटिव है, उसका प्राइस बढ़ा तो हम लोग वी वोंट गो टू दैट ऑल्टरनेटिव, वी विल गो टू द अदर ऑल्टरनेटिव. तो उसका डिमांड बढ़ेगा क्योंकि इसका प्राइस बढ़ रहा है. दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ टी बिकम्स मोर एक्सपेंसिव डिमांड फॉर कॉफी विल. सेम क्वेश्चन एग्जाम्पल के साथ. टी महंगा हो रहा है, टी का डिमांड कम होगा, कॉफी का डिमांड बढ़ेगा, है ना. कॉफी डिमांड विल इंक्रीज. सब्स्टिट्यूट्स आर डिफाइंड एज गुड्स दैट आर यूज्ड टुगेदर, कैन रिप्लेस ईच अदर, हैव अ फिक्स्ड डिमांड, आर अनअफेक्टेड बाय प्राइस चेंज ईच अदर. Obviously, it can replace each other like tea and coffee. They are substitute of caffeine. Yeah. Number 14. What is the relationship between the price of butter and demand for margarine? ठीक है. They are both actually alternative of each other. Substitute ही है. What is the relation between price of butter and demand for alternative? There is a positive relation between them. ठीक है. If the price of a product complements rises, its demand will. अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट. सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है? हम लोग एक के बजाय दूसरा यूज कर सकते हैं, पर कॉम्प्लीमेंट्स में क्या होता है? हम लोग को दोनों एक साथ यूज करना है. लाइक ब्रिक्स एंड सीमेंट. हम लोग ब्रिक्स का क्या करेंगे जब वी कांट इवन पैच इट टुगेदर? पैच कैसे करेंगे? सीमेंट के थ्रू. सो इफ वी आर यूजिंग ब्रिक्स वी हैव टू यूज सीमेंट, बट इफ वी आर यूजिंग टी डू वी हैव टू यूज कॉफी? नो, राइट. तो हम लोग का क्या होगा? यहाँ पे एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे का डिमांड बढ़ेगा, यहाँ पे एक का भी प्राइस बढ़ेगा तो दोनों का डिमांड गिरेगा, बिकॉज यू हैव टू यूज इट टुगेदर. ठीक है. नंबर 16. नाउ कम्स द कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड ट्रेंड्स. आई नो बहुत प्रॉब्लम होता है इसके एमसीक्यूज में, इसलिए आई हैव डिवाइडेड एमसीक्यूज रिलेटेड टू ईच टॉपिक. आपने देखा स्टार्टिंग में प्राइस आया था, उसके बाद वी हैव कंज्यूमर इनकम, नाउ वी हैव कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, सब्स्टिट्यूट्स भी था. सो एवरी टॉपिक का वी नीड क्लैरिटी, दैट्स व्हाई आई हैव डिवाइडेड द एमसीक्यूज. हर टॉपिक में क्लैरिटी होगा. और अभी तो मैं बस 20 एमसीक्यूज कराऊंगा, पर एक्चुअल में दीज आर 50.
एंड दिस इज नॉट द ओनली PDF गाइस, सारे वीडियो के नीचे एक डिफरेंट PDF है जिसमें डिफरेंट नोट्स है जस्ट फॉर यू ऑल, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू हैव ऑल द रिसोर्सेज एट वन प्लेस विदाउट एनी कॉस्ट, बिकॉज पढ़ना इंपॉर्टेंट है। एट बैकबेंचर्स अकेडमी वी प्रायोरिटाइज दिस, ठीक है। कंज्यूमर प्रेफरेंस टेस्ट के MCQs कर लेते हैं, ठीक है। A change in consumer preference directly causes a shift in demand curve, movement along demand curve, change in supply, no effect on demand. Now listen, what is consumer taste and preference? Consumer preference and trends is a determinant of demand. But is it price? No. All the determinants of demand price के अलावा shift में ही जाएगा। बस प्राइस के वजह से अगर डिमांड चेंज हो रहा है दैट विल ओनली बी कंसिडर मूवमेंट, उसके अलावा सब का सब आंख बंद करके शिफ्ट में जाएगा। ओके गाइस, तो अब शिफ्ट इन डिमांड कब होगा? बिकॉज कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। नाउ गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, विच फैक्टर इन्फ्लुएंसेस कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस? एडवर्टाइजिंग, क्लाइमेट, कल्चरल ट्रेंड्स और ऑल ऑफ द अबव। अब क्या हम लोग का कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस बस सोशल मीडिया के थ्रू होता है? नहीं। बस सीजन के वजह से होता है? नहीं। बस एडवर्टाइजिंग की वजह से होता है? नहीं। इन सब चीज़ों की वजह से होता है। अब एक कंज्यूमर ट्रेंड ऑन सोशल मीडिया, अम्ब्रेला, किसी को एक बहुत अच्छा अम्ब्रेला का डिज़ाइन मिला, ठीक है, वो अम्ब्रेला खरीदने जा रहा है, और एक बिकॉज बारिश हो रही है वो अम्ब्रेला खरीदने जा रहा है। दोनों के वजह से कंज्यूमर टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हो रहा है, पर रीजंस अलग है, तो दोनों कैन बी अ रीजन फॉर चेंज इन कंज्यूमर ट्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट MCQ, ड्यूरिंग फेस्टिवल द डिमांड फॉर स्वीट्स। अब वी हैव टू अंडरस्टैंड अलग अलग सिचुएशन में, दिस इज एक्चुअली अ एग्जाम्पल ऑफ सीजनल डिमांड। अलग अलग चीज़ों में अलग अलग चीज़ का डिमांड होता है, जैसे मॉनसून में अम्ब्रेलास का, रेन कोट का, समर में एयर कंडीशनर का, विंटर में हीटर्स का। तो जब हम लोग का फेस्टिवल्स होता है तो हम लोग का किस चीज़ का डिमांड बढ़ेगा? वन ऑफ द मेन रीजन इज स्वीट्स, ठीक है। इस ऐसे क्वेश्चंस में यू हैव टू एनालाइज ऑल द MCQ का ऑप्शंस, बिकॉज दिस इज अ वेरी GK क्वेश्चन, कॉमन नॉलेज का क्वेश्चन है, दिस इज नॉट इन योर टेक्स्ट बुक। तो देखना पड़ेगा कौन सा अच्छा देगा। यहाँ पे तो स्वीट्स दे दिया है, इंक्रीज डिक्रीज, पर अगर आपको 4 अलग अलग चीज़ दे दिया है, ड्यूरिंग फेस्टिवल आपको दे दे रेन कोट, है ना, ड्यूरिंग फेस्टिवल आपको दे दे शूज़, तो शूज़ का तो कोई डायरेक्ट रिलेशन है नहीं ना, पर अगर आपको दे न्यू क्लोथ्स क्या गिफ्ट्स फॉर मेंबर, बहुत स्पेसिफिक चीज़ दे, देन वील चूज दैट। इसमें तो हम लोग को दे दिया है स्वीट्स का, दैट विल इंक्रीज, पर अगर आपको कोई बहुत ट्रिकी ऑप्शंस दे दे तो यू हैव टू एनालाइज द सिचुएशन, क्या बोलना चाहता है क्वेश्चन में और क्या ऑप्शंस दी है MCQs में, ठीक है। Number 19, a new trend promoting vegan diets will increase the demand for dairy products. What is vegan? देखो, on top of that we have to understand which is the new terms coming in trend. क्या क्या vegan क्या होता है, एक नॉन vegan डाइट क्या होता है, हम लोग को ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि वेजिटेरियन और वीगन में भी डिफरेंस है। वेजिटेरियन मतलब जो बस वेज खाता है, दे कंज्यूम डेयरी प्रोडक्ट्स, वीगन्स डोंट कंज्यूम डेयरी प्रोडक्ट्स, दे आर वीगन, ठीक है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड, क्योंकि अचानक से ऐसे क्वेश्चन आ गए एंड वील गेट स्टार्टेड, तो हम लोग का 1 मार्क गया, है ना। तो वी हैव टू बी इन वेरी इन टच विद द रीसेंट ट्रेंड्स व्हिच इज गोइंग ऑन। तो यहाँ पे क्या बोला है, अ न्यू ट्रेंड प्रमोटिंग वीगन डाइट्स विल इंक्रीज डिमांड फॉर। देखो, वीगन मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाते, तो वीगन अगर बढ़ रहा है तो डेयरी प्रोडक्ट्स कम हो जाएगा, तो ये क्या होगा, वीगन फूड ऑल्टरनेटिव्स। वीगन फूड ऑल्टरनेटिव क्या हो गया? वीगन फूड ऑल्टरनेटिव मतलब जैसे हम लोग का आमंड मिल्क होता है, कैश्यू मिल्क होता है, अलग अलग चीज़ का जो होता है, लैक्टोज फ्री मिल्क जो होता है, लैक्टोज फ्री मिल्क तो नहीं बस वेरी स्पेसिफिकली, पर जो डेयरी प्रोडक्ट्स के अलावा होता है, बहुत सारे जन कंफ्यूज हो गए डेयरी प्रोडक्ट मार्क करते हैं, पर दैट विल बी रॉन्ग, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट तो वीगन कंज्यूम ही नहीं करते। वीगन क्या कंज्यूम करते हैं, जो उन लोग के लिए स्पेसिफाइड होता है, अराउंड असाइड फ्रॉम डेयरी प्रोडक्ट्स दे आर चीजेस in the market, there are cottage cheese in the market which is not made from milk, अलग अलग चीज़ों से बनता है, so you have to remember that, ठीक है। And the last question for today's video is demand for seasonal goods like woolen clothes rises due to। अब सीजनल क्लोथ्स जैसे वुलन आएगा, अगर मैं बोल दिया सीजनल है वो भी वुलन है, तो ऑब्वियसली वेदर चेंज की वजह से आएगा। अगर यहाँ पे विंटर, समर, ऑटम ये सब दिया होता तो वी विल चूज विंटर, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे स्पेसिफाइड था। अब वैसे तो मैंने 20 क्वेश्चंस करा दिए, पर ये मतलब नहीं है खत्म हो गया। आई जस्ट शो यू कितने क्वेश्चंस हैं। इसके बाद वी हैव पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफिक्स का क्वेश्चंस, ठीक है, वी हैव फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस का क्वेश्चंस, ठीक है, वी हैव एडवर्टाइजिंग एंड अवेयरनेस का क्वेश्चंस,
वी हैव इलास्टिसिटी एंड डिमांड का क्वेश्चन विच आई विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। एंड वी हैव मिसलेनियस जो ऑल सारे फैक्टर्स को डिफाइन करता है, इसका मिक्स बैक क्वेश्चन, ठीक है। तो यू डोंट हैव टू जस्ट स्टॉप एट 20 क्वेश्चंस, डू ऑल द 50 क्वेश्चंस राइट हियर। और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी डाले हैं मैंने क्योंकि दैट इज ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट। आजकल प्रैक्टिकल सिनेरियोज डाल रहे हैं। लेट्स डू अ फ्यू क्वेश्चन फ्रॉम हियर। A rise in petrol prices can decrease car sales. This shows the impact of complements. थोड़ा confusing question है, learn this. ढंग से हम लोग को समझना है। A rise in petrol prices decreases car sales. अच्छा, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? पेट्रोल प्राइस के वजह से एक कार का सेल्स डिक्रीज हो रहा है। सब्स्टिट्यूट तो है नहीं, कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे का। सब्स्टिट्यूट में क्या होता, अगर इसका प्राइस बढ़ता तो इसका सेल बढ़ता, पर बिकॉज प्राइस का पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, कार का सेल कम हो रहा है। दिस शोज द इम्पैक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट गुड्स मतलब यूज्ड टुगेदर, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस कर लेना, दीज आर रियली 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 इंपॉर्टेंट। एंड लेट मी नो नीचे क्वेश्चंस कितने आंसर है तुम्हारे, क्या मुझे बाकी क्वेश्चंस भी डिस्कस करने हैं, डू यू वांट एक्सप्लेनेशन फॉर दैट और यू आर एबल टू हैंडल इट। ऑल्सो लेट मी नो क्या नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए एंड सब्सक्राइब।